अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नौजवान का वाक़या बताएंगे जिसने 5 बातों को सुना और सुनते ही तौबा कर ली और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी तकवा और परहेजगारी से बसर की। तो आइए जानते हैं कि इस शख्स ने कौन सी 5 बातों को सुना और तौबा ताइब हो गया। वाक़या कुछ यूं है कि एक मर्तबा इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जो कि बहुत ही गुनाहगार था। उस शख्स ने अर्ज़ की कि ए अबू इसहाक, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया है। नाजरीन, इसी के साथ बताती चलूं कि अबू इसहाक इब्राहिम बिन अदहम की कुनियत थी। तो उसने आपको आपकी कुनियत से मुखातब करके बुलाया। वो शख्स कहने लगा, मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसको सुनते ही मेरे दिल पर असर हो और मैं गुनाहों से बाज आ जाऊं। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, अगर तुम 5 बातें कबूल कर लो और इन पर कादिर हो जाओ तो फिर तुम्हें ना कोई गुनाह नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही कोई दुनियावी लज्जत तुम्हें हलाक कर सकेगी। इसने पूछा, अबू इसहाक, वो 5 बातें कौन सी हैं? इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करना चाहते हो तो फिर इसका रिज़्क मत खाओ। इसने कहा, फिर क्या खाऊं? ज़मीन में तो जो कुछ भी है वो सारा उसी का रिज़्क है। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, फिर तुम ही बताओ, क्या ये अच्छी बात है कि रिज़्क तो तुम उसका खाओ और नाफरमानी भी उसी की करो? उसने जवाब दिया, नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब आप दूसरी बात बयान फरमाएं। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, अगर तुम उसकी नाफरमानी करना चाहते हो तो उसकी ज़मीन में ना रहो। उस गुनाहगार शख्स ने जवाब दिया कि ये बात तो पहली बात से भी ज्यादा मुश्किल है। कहने लगा, बेशक वो दोनों मशरकों और दोनों मगरिबों का मालिक है और ये सारी ज़मीन उसी की है, तो फिर मैं भला कहाँ रह सकता हूँ? इब्राहिम बिन अदहम ने आगे से जवाब दिया कि क्या ये अच्छी बात है कि तुम उसी का रिस्क खाओ, उसी की जमीन पर रहो और फिर उसी की नाफरमानी भी करो? उसने कहा, चलें अब आप मुझे तीसरी बात भी बता ही दें। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि अगर उसका रिज़्क खाने और उसकी जमीन पर रहने के बावजूद तुम उसकी नाफरमानी करना चाहो तो फिर तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ वो तुम्हें देख ना सके। उस शख्स ने जवाब दिया कि इब्राहिम, ये कैसे मुमकिन है? वो तो तमाम पशीदा बातों को भी जानता है, उससे किसी तरह भी छुप नहीं सकते। तो इब्राहिम बिन अदहम ने फिर से वही बात दोहराई, तो तुम ही बताओ कि रिज़्क भी उसी का खाओ, ज़मीन में भी उसी के रहो और फिर तुम उसी की नाफरमानी करो इस हाल में कि वो तुम्हें देख भी रहा हो। तो तुम ही बता दो कि क्या ये ठीक है? तो उस शख्स ने कहा, नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब मुझे आप चौथी बात भी बता दें। आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत तुम्हारे पास आए तो उससे ये कहना कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लूं और कुछ नेक आमाल भी कर लूं। तो क्या वो तुमको मोहलत देगा? उसने जवाब दिया, हरगिज नहीं। तो आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, जब तुम इतनी भी कुदरत नहीं रखते कि मौत के फरिश्ते को टाल सको और तौबा कर लो, फिर तुमको नजात कैसे मिलेगी? इस शख्स ने कहा कि अब आप 5वीं बात भी बता ही दें। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह ने फरमाया, जब क़यामत के दिन दोज़ख के फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे ताकि घसीट कर तुम्हें दोज़ख में ले जाएं, तो क्या तुम इनके साथ जाने से इनकार कर सकोगे? उसने जवाब दिया, नहीं, वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरी कोई भी माजरत उस वक़्त कबूल नहीं करेंगे। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह ने फरमाया, फिर नजात की उम्मीद कैसे करते हो? इसने कहा, इब्राहिम, बस इतना ही वाज़ो नसीहत मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं अपने रब से सच्ची तौबा करता हूँ। फिर उस शख्स ने इब्राहिम बिन अदहम की सोहबत इख्तियार कर ली और पूरी ज़िंदगी आपके साथ मिलकर अल्लाह ताला की खुशनुदी के कामों में बसर की, यहाँ तक कि मौत ने दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन वस्सलाम।